टूनी चिड़िया और कालू कौवा पड़ोसी थे। टूनी कालू को बताती है, कालू भैया कल आपकी माँ आ रही हैं आपसे मिलने के लिए। कालू ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो कहता है, अच्छा टूनी, तुमने तो मुझे बड़ी अच्छी खबर सुनाई, पर क्या करूँ, गोरी से डर लगता है। गोरी जो है ना, वो मेरी माँ को पसंद नहीं करती। घर आकर कालू कहता है, तुम दोनों अपनी माँ के घर रहने चले जाओ। जग्गू कहता है, हाँ हाँ बाबा, हम अपनी नानों के घर जाएंगे। और कालू कहता है, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ गोरी, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ जग्गू को लेके। गोरी कहती है, अच्छा कालू, सच सच बताओ, दोस्त आ रहे हैं या तुम्हारी माँ आ रही है? मैं तुम्हें पहले बता दूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारी माँ का घर में आना। अब कालू क्या करता, उसको सच बताना पड़ा। वो कहता है, गोरी, तुम्हें मेरी माँ से क्या मसला है? वो बेचारी तुम्हें क्या कहती है? इतने दिनों के बाद तो मुझसे मिलने आ रही है। गोरी कहती है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी माँ इस घर में कदम नहीं रखेगी। अगर वो रखेगी तो मैं जग्गू को लेके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी अपनी माँ के घर। कालू बहुत परेशान होता है। वो गोरी को समझा समझा के थक जाता है, लेकिन गोरी कुछ नहीं समझती। पता नहीं क्यों वो अपनी सास से बहुत ज़्यादा बैर रखती है और कालू अपनी माँ के लिए बहुत तड़पता है। जग्गू को भी दादी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या करता। अगले दिन कालू की माँ आ जाती है कालू से मिलने। जग्गू एकदम जाकर अपनी दादी के गले लगता है। कालू घर में नहीं होता। गोरी बाहर आती है और कहती है, ओए जग्गू, हट पीछे, पता नहीं कितने जरासीम होंगे इस बूढ़ी के साथ। क्या बात है माँ जी, क्यों आई हो यहाँ? जाओ अपने घर। और बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, मैं तो तुम लोगों से मिलने आई हूँ। जग्गू और कालू मुझे बहुत याद आ रहे थे। इतने में कालू भी आ जाता है और वो अपनी माँ के गले लगता है और कहता है, गोरी, माँ को अंदर तो आने दो। लेकिन गोरी कहती है, बिल्कुल नहीं। और ये सोचकर उसकी माँ बेचारी चली जाती है और कालू अपनी बीवी से लड़ने लगता है कि मेरी माँ इतनी दूर से आई और तुमने उसको घर में भी नहीं आने दिया। गोरी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जग्गू अपनी दादी से मिलने खुद ही चुपके से चला जाता है। दादी कहती है, बेटा, तुम अपने घर में बताए बगैर क्यों आए हो? जग्गू कहता है, दादी, बड़ी याद आ रही थी, आप, शाम को चला जाऊंगा। दादी वारे सदके होती है और कहती है, आ मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं, मुझे भी अपना बच्चा बड़ा याद आ रहा था। चला अंदर, मैं तुझे लड्डू दूं, मैंने बहुत मज़े के लड्डू बनाए हैं तेरे लिए, देसी घी के। फिर दादी उसको अंदर जाकर लड्डू देती है। जग्गू पेट भर के लड्डू खाता है, बहुत खुश होता है अपनी दादी के साथ मिलकर। दादी के साथ पूरा दिन बातें करता है, बहुत सारे खेल खेलता है। शाम को जब शाम हो जाती है तो दादी कहती है, चल जा मेरा बेटा, अब अपने घर जा, अब तेरे माँ बाप तेरा रास्ता देख रहे होंगे। फिर जग्गू चला जाता है, हालांकि उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो अपनी दादी से दूर जाए। घर जाता है तो जग्गू कहता है, माँ, मुझे दादी बहुत याद आ रही है। और गोरी कहती है, चुप कर, लेक लगाऊंगी तुझे, बाप पे चला गया, दादी बड़ी याद आ रही है। और फिर इसी तरह वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जग्गू सोचता है, पता नहीं मेरी माँ को क्या बैर है मेरी दादी से। मेरी दादी तो इतनी अच्छी हैं, लेकिन माँ को पता नहीं क्या हो जाता है दादी का नाम सुनते ही। कालू भी खामोश था। फिर उस रात बहुत तेज़ बारिश होती है। इतनी तेज़ बारिश तो आज से पहले कभी नहीं होती। वो तीनों अपने घर में सहमे हुए होते हैं। अचानक उनका घर गिरता है और टूट जाता है। बारिश बहुत तेज़ होती है और रात अंधेरी होती है। कालू और जग्गू कहते हैं, मम्मा, अब हम क्या करेंगे? गोरी कहती है, करना क्या है, चलो कहीं जाकर मदद मांगते हैं। कालू कहता है, गोरी, मेरी माँ के घर चलते हैं। लेकिन गोरी कहती है, ना मत लेना उस बुढ़िया का, चलो मेरे भाई के घर चलते हैं। फिर मजबूरन क्या करते, जग्गू, कालू और गोरी मजबूरी में उसी अंधेरी रात में और तेज़ बरसती बारिश में गोरी के भाई के घर की तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि जग्गू और कालू चाहते थे कि वो अपनी माँ के घर जाएं। बरसती बारिश में जब वो गोरी के भाई के घर के पास पहुँचते हैं तो दरवाज़ा बजाते हैं।
اندر سے اس کی بیوی کہتی ہے ارے یہ کون آ گیا اس برستی بارش میں، اور آواز دیتے ہیں کون ہے باہر؟ تو گوری کہتی ہے ارے بھابھی دروازہ کھولو، میں آئی ہوں، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، برستی بارش میں میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ لیکن اس کا بھائی باہر آتا ہے اور کہتا ہے جاؤ یہاں سے، بہت ہو گیا، میں اپنے گھر میں تم لوگوں کو نہیں رکھ سکتا، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، تم کہیں اور جاؤ۔ گوری کہتی ہے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن اس کا بھائی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کالو خاموش کھڑا تھا، اس کے بھائی کو جگو پر بھی ترس نہیں آیا کہ وہ سردی میں تھر تھر کانپ رہا ہے۔ گوری کو بہت غصہ آتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کا بھائی کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا۔ اس کا بھائی کہتا ہے بس جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ اندر بھی نہیں آنے دیتا۔ گوری کہتی ہے بھائی کچھ تو خیال کر لو، لیکن اس کا بھائی کہتا ہے تمہارا خیال کروں تو میری بیوی کا کیا ہوگا؟ پھر اس کا بھائی اندر جا کر دروازہ بند کرتا ہے۔ پھر گوری کہتی ہے کالو اب کیا کریں؟ کالو کہتا ہے کیا کرنا ہے، میری ماں کے گھر چلو، دیکھ لیا تمہارے بھائی کا بھی رویہ، اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ گوری یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے، وہ کہتی بھی کیا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی بھی آسرا نہیں تھا اور کوئی آپشن بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں اور اپنی ماں کے گھر کے باہر جا کر آواز لگاتے ہیں ماں جی دروازہ کھولو، میں ہوں کالو اور جگو، اور میرے ساتھ گوری بھی ہے۔ اندر سے جب اس کی ماں یہ باتیں سنتی ہے تو وہ بہت خوش ہو کر باہر نکلتی ہے اور ایک دم جگو کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، آؤ میری بہو پہلی بار میرے گھر آئی ہے، بہت بڑا گھر ہے بہو یہ تمہارا، آؤ اندر آ جاؤ، بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ کالو بڑے فخر سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، جگو تو اپنی ماں دادی کے گلے سے اترتا ہی نہیں، اور اس کی ماں کہتی ہے بیٹی گوری تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، جاؤ وہاں لیٹ جاؤ اور کمبل لے لو اوپر، یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں، یہ اتنا بڑا گھر تمہارا اپنا ہے۔ اور جگو اور گوری کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور گوری روتی ہے اور کہتی ہے ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا اور آپ نے ذرا بھی مجھے اوپرا نہیں سمجھا، آپ نے مجھے گلے لگایا، میرا خیال رکھا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ لیکن اس کی ساس کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹی، تم میری بیٹی کی طرح ہو، تھوڑا نخرہ تو بنتا ہے نا اپنی ماں کے ساتھ کرنا، مجھے امید ہے آئندہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ یہ دیکھو میرا جگو میری گود سے تو اتر ہی نہیں رہا، کتنا پیار کرتا ہے۔